प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा है कि आप खुश होंगे। आज हम हिंदी में छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा का दोहरान करेंगे और समझते हुए लिखने का अभ्यास करेंगे। छोटी ई की मात्रा की आवाज़ छोटी होती है और यह जिस भी अक्षर के साथ आती है उस अक्षर की आवाज़ भी छोटी हो जाती है। जैसे छोटी ई की मात्रा अगर स अक्षर के साथ आएगी तो उसे सी बोलेंगे। छोटी ई की मात्रा अक्षर के दाईं तरफ आती है यानी राइट हैंड साइड आती है, या बाईं तरफ आती है यानी लेफ्ट हैंड साइड आती है, ये आप मुझे बताओ। बहुत अच्छे, बाईं तरफ आती है यानी लेफ्ट हैंड साइड आती है। बड़ी की मात्रा की आवाज़ बड़ी और लंबी होती है और जिस भी अक्षर के साथ यह आती है उस अक्षर की आवाज़ भी लंबी हो जाती है। जैसे बड़ी की मात्रा स के साथ आएगी तो उसे सी बोलेंगे। बड़ी की मात्रा अक्षर के बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड आएगी या दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड आएगी, ये आप मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, दाईं तरफ आएगी यानी राइट हैंड साइड आएगी। अब हम इसे लगाने का ढंग यानी तरीका समझते हैं। ई और ई की मात्रा को लगाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि यह अक्षर को छुए यानी उसे टच करे और ऊपर से गोल घूमती हुई छोटी लाइंस में लिखी जाए। ये देखो, ये छोटा ई है और इसकी मात्रा ऐसे बनती है, ऊपर से घूमती हुई। और बड़ी ई ये अक्षर के दाईं तरफ बनती है और ऊपर से गोल घूमती हुई। पहले सभी आप अपनी अभ्यास पुस्तिका निकालो। इस तरफ आज की दिनांक लिखो, इस तरफ कक्षा कार्य लिखो और इधर लिखो ई छोटी ई और ई बड़ी ई और उसके साथ लिखो की मात्रा। पेरेंट्स, आप बच्चों को कक्षा कार्य करने में मात्रा सही ढंग से लगाने में और उच्चारित यानी बोलने में सहायता करें। आओ बच्चों, अब मेरे साथ हम काम करते हैं। एक लाइन छोड़कर नंबर 1, सबसे पहले यहाँ लिखो त। जब छोटी की मात्रा का दोस्त बनेगा तब ये बोलेगा ती। और ये मात्रा अक्षर से पहले आती है और अक्षर के बाईं तरफ आती है, दाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड, इस तरह से। और इसको ऊपर से गोल घुमाते हुए अक्षर की खड़ी डंडी, ये अक्षर की खड़ी डंडी होती है, उसको छुएंगे यानी टच करेंगे। ती। अब इस तरफ भी लिखो त। जब बड़ी की मात्रा का दोस्त बनेगा तब बोलेगा ती। यहाँ लिखो ती। बोलो मेरे पीछे, ती ती। इन दोनों मात्रा की आवाज में अंतर है, तभी हमें पता चलता है कि ये बड़ी की मात्रा है या छोटी की। इसे हम ध्यान से सुनते हैं और फिर इसको लगाते हैं। ती ती। एक लाइन छोड़कर नंबर 2, यहाँ पर लिखो थ। और छोटी की मात्रा का दोस्त बनेगा तो बोलेगा थी। थी।
थ जब बड़ी की मात्रा का दोस्त बनेगा तब बोलेगा थी। थी 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 थी। एक लाइन छोड़कर नंबर 3 यहाँ पर लिखो द जब छोटी की मात्रा का दोस्त बनता है तब बोला जाता है दी। और ये मात्रा अक्षर की बाईं तरफ लगती है और ऊपर से गोल घूमती हुई अक्षर की खड़ी डंडी को छूती है। दी। इस तरफ भी लिखो द जब बड़ी की मात्रा का दोस्त बनता है तब बोलता है दी। यह भी अक्षर की खड़ी डंडी को छूती हुई ऊपर से गोल घूमती हुई अक्षर के दाईं तरफ लगती है। दी दी दी। एक लाइन छोड़कर नंबर 4 यहाँ पर लिखो स जब छोटी की मात्रा का दोस्त बनता है तब बोला जाता है सी। यह मात्रा अक्षर के बाईं तरफ बनाते हैं हम इस तरह से और अक्षर की खड़ी डंडी को यह ऐसे छूती है सी। इस तरफ लिखो स और स जब बड़ी की मात्रा का दोस्त बनता है तब बोलता है सी। और ये अक्षर के किस तरफ बनती है? बहुत बढ़िया, अक्षर की दाईं तरफ बनती है सी। सी सी। एक लाइन छोड़कर नंबर 5 यहाँ पर हम लिखेंगे र जब छोटी की मात्रा का दोस्त बनेगा तब बोलेगा री। अब इसकी र की तो खड़ी डंडी नहीं है तो ये इसके गोल घूमती हुई लाइन के साथ टच करेगा री। इस तरफ भी लिखो र जब बड़ी की मात्रा का दोस्त बनेगा तब बोलेगा री। और यह भी इसकी गोल घूमती हुई लाइन के साथ यूं छू के बनेगी री री री। बहुत बढ़िया, अपना ये काम करके मुझे दिखाना। बाय बाय।